नेशंस में वीटो पावर को लेकर डिबेट एक बार फिर से काफी तेज हो गई है कि और इस बार टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान ने ये डिबेट छेड़ी है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात आती है तो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस जैसे देश भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की बात बोलते हैं और भारत को सपोर्ट देते हैं। परमानेंट मेंबर बनने का मतलब होता है वीटो पावर हासिल करना। भारत के अलावा जर्मनी, जापान, साउथ अमेरिका और अफ्रीका से एक एक देश को मेंबर बनने की बात होती है, लेकिन कभी भी किसी मुस्लिम देश के बारे में नहीं कहा जाता है कि उनमें से किसी के एक देश को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में कम है या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन कम है। इस समय दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लगभग 2 बिलियन यानी 200 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो होने वाली पॉपुलेशन है। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला रिलीजन है, लेकिन इसके बावजूद जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात आती है तो जितने भी प्रोमिनेंट देश हैं, इवन अभी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये देश भी किसी मुस्लिम कंट्री को परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भारत और कुछ और देशों के लिए डिमांड हमेशा उठती रहती है। इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है उसको किसी भी देश ने अब तक रिलीजन के एंगल से नहीं देखा है, यानी किसी भी रिलीजन के बेस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि किसी क्रिश्चियन कंट्री को परमानेंट मेंबर बनाया जाए या फिर हिंदू मेजोरिटी वाले देश भारत को बनाया जाए। नए मेंबर्स ऐड करना वीटो पावर देने के लिए इस समय सबसे पहले रीजनल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखा जा रहा है, जिसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका कंटिनेंट से किसी भी एक देश को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए परमानेंट टेबल पर उनकी जगह बननी चाहिए। भारत के लिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ सबसे बड़ी पॉपुलेशन और सबसे तेजी से ग्रो होने वाला देश तौर पर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मजबूती के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है, इसलिए भारत को वीटो पावर दी जाए। यानी यहाँ किसी भी रिलीजन के एंगल से नहीं सोचा जा रहा है। बस इसी बात से टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनको लगता है कि भारत या किसी और देश से पहले किसी भी एक मुस्लिम देश को वीटो पावर मिलनी चाहिए। अब रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक स्टेटमेंट जारी करके जिसमें उन्होंने बोला है कि दुनिया में जितनी भी ग्लोबल लेवल के डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बड़े बड़े देश मिलकर अपनी मर्जी से लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया का 1/4 हिस्सा है, नहीं फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी मुस्लिम देश के पास वीटो पावर नहीं है। उन्होंने कहा है कि कम से कम एक मुस्लिम देश के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होनी चाहिए। अर्दोगान ने कहा है कि अगर मुस्लिम देश एक साथ मिलकर डिमांड करे तो वीटो पावर मिल सकती है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि 57 मुस्लिम देश हैं, लगभग 200 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी वीटो पावर नहीं है। उन्होंने मुस्लिम देशों से कहा है कि एक साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ो, तब जाकर किसी एक मुस्लिम देश को परमानेंट सीट मिल सकती है। लेकिन जब तक मुस्लिम देश यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक उनका यह हक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो अर्दोगान का यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही बेसलेस लगता है, क्योंकि अगर रिलीजन के बेस पर वीटो पावर दी गई तो फिर कल को ये मुस्लिम देश अपनी वीटो पावर को सिर्फ रिलीजन के बेस पर यूज करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा रेजुलेशन आया जो किसी मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट हो, तो ये लोग अपनी वीटो पावर लाकर उस रेजुलेशन को ब्लॉक कर देंगे। वैसे रिलीजन के बेस पर वीटो पावर देना दुनिया का सबसे घटिया और डेंजरस आइडिया होगा, और इसलिए किसी भी देश को रिलीजियस बेसिस पर वीटो पावर देने का डिसीजन दुनिया के लिए डिजास्टर्स बन सकता है। क्या आपको लगता है कि रिलीजन के बेस पर वीटो पावर दी जानी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।